क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। डी नंबर। क्या होगा? ऑप्शन सी सर। सी ऑप्शन नंबर। सी। एंटन वॉन लुवेनहॉक। हाँ, एंटन वॉन लियन हॉक। हॉक होगा, लियन हॉक उच्चारण। ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे। और रॉबर्ट हुक जो थे सेल का खोज किए थे, लेकिन लिविंग सेल वो नहीं था। वो क्या था? डेड सेल था। डेड सेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा एंटोन वॉन लियोन हॉक। कहाँ हो बेटी? ये नोट कर क्या? सर में सुन लो आज बेटी, 2 मिनट में 4 को क्वेश्चन लिख तो बेटी जी। देख लेना बाद में। तो क्लास जिसका छूटता है वो देख लेते हैं जी बाद में। जिसका छूटता है देख लिया करना, इसीलिए रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि बाद में तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो। 2 नंबर देखो क्या होगा। नोट कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। केचुआ। केचुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बड़ा जीव है केचुआ, कई सेल से बना हुआ है ना। हाँ। 3 नंबर देखो। कहता व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज वायरस। वायरस किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बोथ या नाइदर? प्रोकैरियोटिक मतलब जानते हो ना क्या होता है? ऐसा सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, लेकिन दोनों जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी। परंतु वायरस क्या है? नाइदर। नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए नाइदर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 4 नंबर देखो। ये नहीं बता सकता है। ये पता करते हैं ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी पता करते हैं, तो उसमें क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब आता है ना तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों सीखोगे भी। ठीक है, चलो आगे देखो। 5 नंबर देखो बेटा। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? सेल वाल मोटा होगा, और ग्राम नेगेटिव में सेल वाल पतला होगा, थीन होगा पतला। 5 नंबर देखो। बी नंबर। ऑप्शन बी सर। हाँ, ऑप्शन ये जो है ना शराब जो बनता है वो रिएक्शन जो कहलाता है, क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। इसको हिंदी में कहते हो किण्वन ना। हिंदी में कहा हाथ उठने से भाई कोई दिक्कत की? विक्रम, ओ विक्रम बाबा, नेटवर्क में ऐसे हाथ उठा दिया होगा। चलो आगे देखो क्या कहता है कि विच ऑर्गेनिज्म इज यूज
इन द प्रोडक्शन ऑफ। नूनू करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो जाएगा सेकेरो माइस सीज सेरेविसिए। ये जो है अल्कोहल के बनाने में अर्थात फर्मेंटेशन में यूज होता है। ठीक है, किस में यूज होता है? अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल फर्मेंटेशन। और पहला जानवे का तो ये लैक्टोबैसिलस है, तो दूध वाला दही बनाने में हो गया। राइजोबियम जो है ये लेगुमिनियस जो प्लांट होता है, दलहन के पौधे होते हैं, उसके जड़ों में पाए जाते हैं और प्रकृति से नाइट्रोजन को डायरेक्ट खींचते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ यस सर। दूध से दही लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। अब आगे देखो, राइजोबियम, सी नंबर राइजोबियम नाइट्रोजन। अभी तुरंत बताए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा होता करता है? राइजोबियम। राइजोबियम। ये क्या करता है? नोडल्स। हाँ, ये नोडल्स बनाता है किसका? नाइट्रोजन का। कहाँ से? प्रकृति से डायरेक्ट खींचता है, नेचर से, एटमॉस्फेयर से। 7 नंबर देखो। रिंग वर्म। हाँ, रिंग वॉर्म जो है ये फंगल डिजीज है। फंगल समझते हो ना, फंगस, फुफुंदी लगना। जी। 8 नंबर देखो। ऑप्शन बी, शील्ड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पॉइस्चराइजेशन जो है, हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारना। पॉइस्चराइजेशन एक तरीका है जिस तरीका से क्या करते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं। किल मतलब जान से मारना। किल मतलब जान से मारना। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको क्या करते हैं? पॉइस्चराइजेशन के माध्यम से किल करते हैं उसको। और उसकी खोज लुइस पास्चर ने की थी। 9 नंबर देखो। तुम लोग भी कैमरा ऑन कर लो बच्चों। चलो 9 नंबर देखो क्या होगा। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पूछ रहा कौन सा है? ठीक है, किसका पूछ रहा है? ग्राम नेगेटिव। ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव में क्या होगा? सेल वाल पतला होगा। तो सेल वाल पतला वाला जो बैक्टीरिया है तुम्हारा है इकोलाई है। क्या है? इकोलाई। इसी को एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। और इकोलाई जब आपके गट्स में रहता है तो ये फायदा करता है, इसका बहुत सारा स्ट्रेन। लेकिन कुछ स्ट्रेन इसका हानि करता है जब पेशाब के ट्रैक में आ जाता है, जिसको यूरिनल इन्फेक्शन कहते हैं। जलन होता है, फीवर भी आता है। महिलाओं में ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलता है। आंसर भी मैं देख लेता हूँ 9 नंबर क्या दिया है। वही है, इकोलाई ही है। अब 10 नंबर देखो। माइक्रोस्कोप। हाँ, माइक्रोस्कोप। तुम मैं काहे हाथ उठाया है?
नहीं सर, माइक ऑन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्कोप मतलब होता है साधन। छोटे चीज को देखने का जो साधन है वो माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी। और टेलीस्कोप हो गया, टेली मतलब दूर हो गया, स्कोप मतलब देखने के सेंस में हो गया, तो ये दूरदर्शी हो गया। ठीक है, जैसे स्पेस में जब किसी दूसरे प्लैनेट्स को देखने के लिए, ग्रह को देखने के लिए, स्टार को देखने के लिए यूज करते हैं, तो टेलीस्कोप यूज करते हैं। सबसे नजदीक का स्टार कौन है अर्थ से? प्रोक्सिमा सेंटोरी। अरे बेटा, सूरज के अलावा है वो, पहला जो सबसे नजदीक स्टार पृथ्वी से है वो सन ही है। सन है। हाँ सॉरी। सन के नजदीक है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाँ सन के अलावा जब बोलेंगे तब बोलेंगे बेटा दूसरे को, ठीक है। जी सर। ये ट्रू फॉल्स वाला है, बताओ क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा? ट्रू फॉल्स पूछता है एग्जाम में। जी सर। कैसे पूछता है नीतू? सर ट्रू फॉल्स तो आते ही रहता है ना। हाँ आता है, कैसे आता है यही तो पूछ रही थी। डायरेक्ट नहीं ट्रू फॉल्स रहता है बेटा, वो रहता है क्या कि दो स्टेटमेंट रहता है ट्रू फॉल्स के लिए। दो स्टेटमेंट को सही सही जानोगे तब ट्रू फॉल्स बना पाओगे। उसमें लिखा रहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए दिया रहता है एक स्टेटमेंट, बी दिया रहता है दूसरा स्टेटमेंट, या एक देगा फिर दो देगा, तब ऑप्शन देता है ए बी दोनों सही, ए सही बी गलत, तब देता है ए बी दोनों गलत। ठीक है, इस तरह से देता है, ए गलत बी सही, इस तरह से चार ऑप्शन बन जाता है। ऐसे समझो, एक दिया स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया और कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट में दिया एक बात, दूसरा स्टेटमेंट दो दिया। ऑप्शन ए में देगा एक एंड दो दोनों सही, बी में देगा केवल एक एजर्सन सही। और रीजन टाइप में हो जाता नहीं, एजर्सन रीजन करना होगा बेटा, ये वो अलग हो गया। है। अच्छा। सी में देगा दो और डी में देगा नन। मतलब समझे, कहेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऊपर में दिया हुआ मेंशन, कंसीडर करने के लिए दे दिया। दोनों सही होगा तो ये दोनों हो गया, एक सही एक हुआ, दो सही दो हुआ, अगर तुम कोई सही नहीं होगा, ये ट्रू एंड फॉल्स से के माध्यम से इसको बनाओगे। इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स का मैं देता हूँ इसमें, समझ में आई बात है? जी हाँ। तो ये क्वेश्चन जनरली सब एग्जाम में नहीं रहता है। जो बड़ा एग्जाम देने के लिए जाओगे, जैसे बीपीएससी का देने जाओगे, यूपीएससी का देने जाओगे, तो उस एग्जाम में रहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक दो करके ऑब्जेक्टिव में देता है, समझे। और सामान्य एग्जाम में बहुत कम रहता है चांस, देता है लेकिन कम देता है। मान लो 100 को 2 ठो देगा, 1 गो देगा, 3 गो देगा, इससे हाँ, नेट वाले एग्जाम में भी पूछता है। नेट वाला एग्जाम में भरा रहता है इस तरह का। तो क्या होगा बताओ? ये ट्रू सही ट्रू है। होगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, सही बात है, इसीलिए तो माइक्रोऑर्गेनिज्म इसका नाम पड़ा है। 2 नंबर देखो, फॉल्स होगा। फॉल्स है। ये फॉल्स है। फॉल्स है। ऑल लिखा हुआ इसके इसलिए नीचे नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है अंकल? आंसर भी आ गया इसमें। हाँ सर। हाँ। इसमें आंसर भी लगा। अच्छा, अब जो दिखाएंगे ना आंसर नहीं दिखेगा। हम्म। ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते ह्यूमंस के लिए। जैसे जी। लैक्टोबैसिलस हार्मफुल नहीं है, वो फायदेमंद होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। चलो अब सही है सर। तीसरा नंबर बताओ। ट्रू है सर। हाँ, लुइस पास्चर जो है ना, पास्चराइजेशन को टेक्निक को डेवलप किया था, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में यूज करते हैं। आज दूध को जो जनरली इसी मेथड से क्या किया जाता है, जर्म फ्री किया जाता है, समझे। जो सुधा दूध लेने जाओगे या कोई दूध पाउच वाला दूध लेने जाओगे, उसमें लिखा रहता है पास्चराइज मिल्क। रेबीज वैक्सीन का भी यही। वैक्सीन तो वैक्सीन हो गया बेटा, वो तो तुम्हारे अंदर में फॉल्स होगा।
वो तो तुम्हारे अंदर में लड़ने की क्षमता तैयार करता है। ये फॉल्स होगा सर। 4 नंबर देखो। फॉल्स है। फॉल्स है। हाँ, वायरस जो होता है अपने आप वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है विदाउट होस्ट के। ठीक है, यहाँ का विथ ए होस्ट सेल ऑन नहीं उसका कैपेसिटी है। जब तक जाएगा नहीं किसी होस्ट में तब तक वहाँ से क्या नहीं कर पाएगा वो, रिप्रोडक्शन। प्रजनन नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं तैयार कर पाएगा। उसको तो कॉपी तैयार करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? होस्ट। होस्ट सेल। होस्ट सेल। चलो 5 नंबर। फॉल्स है। ईस्ट तो फंगस ही नहीं बेटा है। सही है। ईस्ट फंगस ही है। ट्रू सर। ट्रू है। छह नंबर देखो। ट्रू है। फॉल्स है सर। फॉल्स है। फॉल्स है। हाँ, एंटीबायोटिक जो होता है ना वायरस के अलावा बैक्टीरिया तक भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, जी अगली में। ये 7 नंबर। ट्रू सर। हाँ, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ये ट्रू है, बैक्टीरिया का फॉर्म। कोकस जो होता है बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कोकस जो होता है किसके लिए होता है? बैक्टीरिया के लिए होता है कोकस। ठीक है, और एल्गी के बारे में पूछा है। एल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए एल्गी और फंगस मिलके क्या बनाता है? लाइकेन। हाँ, एग्जाम में पूछता भी है, बहुत पूछता है। कड़ी का काम करता है। आए दोनों के बीच करी का काम करता है। हाँ, रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। संभावती। 9 नंबर देखो। फॉल्स। फॉल्स है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज पैदा नहीं करता है। दस नंबर देखो। ट्रू है सर। ट्रू है। एडवर्ड जेनर यही वैक्सीन के जनक बने, कैसे? एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो बच्चा जो था ना गाय के करीब या घोड़ा के करीब का, घुड़सवार के मतलब करीब जो रहा, उसको जो है ना वो स्मॉल पॉक्स का कम दाना हुआ या वो हुआ ही नहीं, उसको बचत मिला। तो लगा कि जानवर में जो है ना इसमें लड़ने की कैपेसिटी रहता है, तो इससे इसको इंटरलिंक्ड करके जो है बचा जा सकता है। अब मैच करने वाला है, करके दिखाओ। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनियो लियो हॉक, ये क्या हो जाएगा तब? एक का हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर। ठीक, और लुइस पाश्चर ये पेंसिलिन का खोज। पेनिसिलिन का खोज लुइस पाश्चर किया जेंडर था। प्ले। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। अच्छा, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गया इसमें। ठीक है, लुइस पाश्चर क्या था? डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो हो गया, जर्म थ्योरी होगा। हाँ जर्म थ्योरी होगा। जर्म थ्योरी होगा लुइस पाश्चर। बी के 3। सी के एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन हो जाएगा। अब बचा क्या? रॉबर्ट कुछ।
ये डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स हो जाएगा। देख लेता हूँ, मैं मिला लेता हूँ, ठीक है। एक्स 3 2 वही 3 1 4 ठीक ठीक है, जी वही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एंटोनियो वॉन लियोनहॉक हो गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्चर हो गया जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज। और रॉबर्ट कुछ डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। 2 नंबर देखो। दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो ई कोलाई तो दिखिए रहा है, क्या है ई कोलाई? बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और इन्फ्लुएंजा तो जानते हो, तो वायरस है। गंगा तो वायरस। सी के एक हो जी गलो, सर। ए के 3 हो गलो, 1 3 ये जो देखते हो क्या है लिखा हुआ, सेकेरोमाइसिस सेर्विसे, ये हो गया फंगस के लिए। तो बी का कितना हो जाएगा? बी का 2। बी का 2 और नॉस्टोक तो हो गया डी का साइनोबैक्टीरिया। 4 नॉस्टोक क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया। 3 तो डी का 4 हो गया। 3 2 1 मिला भी लो। ये सबको घर में भी प्रैक्टिस करना बेटा तुम लोग, ठीक है। डी 4 ठीक है, 3 ठीक 2 है, 1 ठीक ठीक है। वही हो गया, इकोलाई हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया। सेकेरोमाइसिस सेरेविसीज सेरेविसी, ये हो गया फंगस। इन्फ्लुएंजा जानवे का तो वायरल डिजीज है। नॉस्टोक हो गया साइनोबैक्टीरिया। 3 नंबर देखो। फर्मेंटेशन का तो होगा। नंबर का 2 नंबर पास्चराइजेशन का, मिल्क मिल्क प्रिजर्वेशन, फिक्सेशन का नाइट्रोजन का, सॉइल फर्टिलिटी और एंटीबायोटिक का मेडिसिन। सीधे सीधे है ना ना। फर्मेंटेशन हो गया तुम्हारा 1 2 एक हो का गया। दूसरा हाँ एक का ब्रेड एंड 2 अल्कोहल मेकिंग। 3 का 1 पास्चराइजेशन हो गया तुम्हारा मिल्क का प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, लंबा समय तक रखना। सी का सॉइल क्या कहते हो, फर्टिलिटी, ठीक है। और डी का जो है, डी का जो है एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन के क्षेत्र में यूज होता है। 4 नंबर देखो। दिखाई दे रहा बेटा? नींद आ रही क्या बेटा? मलेरिया का प्लाज्मोडियम होगा, एड्स का HIV, रिंगवर्म का ठीक है वो फंगी, फंगी, ठीक है बेटा। ट्यूबरकुलोसिस का इंटरचेंज है सर बस। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, मलेरिया का प्लाज्मोडियम। ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी सर। ये वाला सही है सर। एड्स HIV और इसका और फंगी। इसके लिए जो एंटीबायोटिक होता है रिवम्पामाइसिन यूज किया जाता है। किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ए का तो ठीक है, 2 हो गया। और बी का प्लाज्मोडियम हो गया 1। सी का ठीक है HIV 3।
और डी का रिंग वार्प 4 हो गया फंगाई। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से तुम लोग सुनना। HIV जो है जनरली होता क्या, समाज में जनरली बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रहता है, लोगों की संख्या कम ही रहता है। लेकिन वैसे लोग जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है तो उसको एक नहीं रहता, कई रहता है। जैसे होता है ना, अपराधी जो होता है, तो देखोगे जो अपराधी किस्म के इंसान हैं वो एक और दो अपराध करने वाला नहीं रहता है, वो हिस्ट्री सीटर होता है। मतलब अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध अपराध करते रहेगा। तो वैसे ही जो सोशल ब्रेक करने वाले लोग जो होते हैं, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में या बिफोर मैरिज रिलेशन बनाने वाले लोग होते, तो उसकी जो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एक एक जो 25, 30, 40, 50 तक पहुंचाने वाले लोग में से आते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो बनाने वाले लोग हैं वही समाज में क्या करते हैं, वो HIV को स्प्रेड आउट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दूसरा, वैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, जो इंजेक्शंस एक व्यक्ति को दिया दूसरे व्यक्ति को वही इंजेक्शन दे दिया, तो इससे भी वो फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हो तो एक दूसरे को फैल जाता है। इसलिए हेल्थ के प्रति बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत है। ठीक है, समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो? जी अंकल। हाँ। चलो 5 नंबर देखो। 1 का 2 होगा सर। ग्राम स्टेनिंग दिया है। पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा। अब बी का जेल नी सेन स्टेन है, क्या होगा इसमें? इसका आंसर देख लेता, हमको भी पता नहीं है। ठीक है, ठीक, 5 नंबर देख लेता हूँ। ये 1 नंबर होगा क्या सर, एसिड फास्ट बैक्टीरिया? हाँ, बी का 1 ही है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। सी का 3 है, डी का 4 है। तो बी का हो गया तुम्हारा 1, मतलब जियाल नीलसेन स्टेन जो है वो क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और सी का जो है, एसिड फास्ट सी का 3 है, तो सी का 3 क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेनिंग में आ जाएगा, बेसिक सेल शेप ऑब्जर्वेशन। सिंपल स्टेनिंग में, सिंपल स्टेनिंग में देख लेंगे कि उस सेल का शेप कैसा, उसी को ऑब्जर्वेशन देख करके पता कर लेंगे। और डी में जो है वो है एंडोस्पर्म स्टेन, ये डिटेक्शन करेंगे कि स्पोर है कि नहीं है, उससे हम लोग पता कर लेंगे एंडोस्पर्म स्टेन का। तो डी के 4 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। एक PDF खत्म हो गया, अभी 30 मिनट है, दूसरा PDF भी खत्म कर दूं क्या? यस सर। फिर तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो क्या लिखा हुआ पढ़ो, क्या होगा? फंजाई और प्लांटी तो नहीं होगा। मोनेरा। प्लांटी तो प्लांट में हो गया, फंजाई फंजाई में हो गया। अभी दोनों में मोनेरा। मोनेरा मोनेरा ही सही है सर। मोनेरा और प्रोटिस्टा है।
तो ये जो मोनेरा प्रोटिस्टा जैसे होता है ना, हम लोग क्लासिफिकेशन जब करते हैं लिविंग बींग को, तो उसमें होता है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, क्या क्या बोले? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे और प्लांटे, एनिमेलिया। तो इसमें क्या होगा यार? मोनेरा होगा, देख लेता हूँ। मोनेरा ही है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है मोनेरा के अंदर में क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, 2 नंबर देखो। क्यूबॉइडल, क्यूबाइडल शेप का नहीं होता है, जैसे क्यूबाइडल शेप ऐसा हो गया। इस शेप का नहीं होता है। ठीक है, और तो बतेवे के थे, स्पाइरेलिया होता है, बेसिलियाई होता है, कोकाई होता है। ठीक है, 3 नंबर देखो। फ्लैजेला। हाँ, बताए थे बैक्टीरिया में, जैसे पेरमेसियम बैक्टीरिया जो देखोगे, किसमें? पेरमेसियम में देखोगे तो तुमको फ्लैजेला अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये मूवमेंट करने में मदद करता है। बैक्टीरिया का पिक्चर देखा था तुम लोग को? ये नहीं सर। बोले भी थे ना देख लेने के लिए बेटा, बोले थे सर्च कर लेना क्रोम में या गूगल में, देख लेना उसको। पैरामीशियम सर देखे हैं। अच्छा, पेरामेशियम देखा है, तो उसमें तो फ्लैजेला रहता है। जूता जैसा रहता है। हाँ, ग्रेड चलो 4 नंबर देखो, देख लेना, इमेज नहीं देखो देख लेना तुम लोग। ठीक है, हम तो कॉपीराइट के कारण भी नहीं बनाते हैं, उसमें आ जाएगा ना, इसी लेकर के जो है नहीं देते हैं। बाइनरी फिजन सर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय व्हिच मेथड? तो ये जो बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन, एक बैक्टीरिया टूट करके 2 बैक्टीरिया में बदल जाता है। बाइनरी फिजन, फिशन मतलब बताए थे टूटना, फिशन मतलब क्या बताए थे? इसी को हम लोग कहते हैं विखंडन। चलो ठीक है, 5 नंबर देखो। हाँ, राइजोबियम यूज किया जाता है किस चीज के लिए? नोडुल्स बनाने के लिए। फिक्सेशन के लिए। हाँ, 6 नंबर देखो। बेसिलस। ऑप्शन बी सर। हार्मफुल बैक्टीरिया कह रहा है, बेसिलस नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस तो बेनिफिशियल होता है, दूध में दही में बना होता है। ऑप्शन बी सर। स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ, राइजोबियम भी फायदेमंद होता है, लैक्टोबैसिलस भी फायदेमंद होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, लगता है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। अच्छा देख लेता हूँ बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये हार्मफुल है। सात नंबर देखो। बोथ सर, दोनों डीएनए आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों। नहीं, हाँ, जेनेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डीएनए आरएनए, हाँ, दोनों हो सकता है। ठीक बोल रहे हो। 7 का सी। वायरस में केवल आइदर होगा, नहीं, डीएनए ओनली है बेटा।
केवल डीएनए। इसमें डीएनए और वायरस में होगा आइदर डीएनए और ये बैक्टीरिया में डीएनए ओनली केवल होगा। ठीक है, जी सर। और वायरस में क्या होगा, आइदर डीएनए और आरएनए आरएनए, RNA। आइदर होगा मतलब। आरएनए जी सर। 8 नंबर देखो, ई कोलाई तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, जी सर। पूछ रहा ग्राम पॉजिटिव। हाँ सल्मोनेला है, स्टेफिलोकोकस है, विब्रियो कोलेरा है। क्या होगा इसमें, विब्रियो कोलेरा समझे, कोलेरा बीमारी जिससे होता है ये हो गया विब्रियो कोलेरा। पेट खराब ना जो कोलेरा होना, डिहाइड्रेशन। सी नंबर होगा फिर। देख लेता बेटा। 8 का वही है स्टेफाइलोकस, ये ग्राम पॉजिटिव है। इसका सेल वाल क्या होगा, थिक होगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक होगा। 9 नंबर देखो, कैप्सूल। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड कैप्सूल, ये तो बताए भी थे। 10 नंबर देखो, कैप्सूल लैक्टोबैसिलस। कर्ड कर्ड दही, कर्ड दही, दही में यूज होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ग्यारह देखो, ऑप्शन सी सर। एंटोन वॉन डुवेल। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोन वन लियो। ठीक, 12 नंबर, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग। इससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या करते हैं हम लोग, क्लासीफाइड करते हैं। क्लासिफाइड। 12 नंबर देखो, ग्राम स्टेनिंग। दोनों एक क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ। अब मैचिंग क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन जितना देते हैं ना उतना बना लेगा, नहीं तो हमको नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। क्या ऊपर आ जाओ, क्या विनीत, जी सर। क्वेश्चन जितना है बना लोगे तो हमको नहीं लगता दोबारा जरूरत पड़ेगा बेटा। नहीं सर। नहीं। क्या होगा इसमें बताओ, स्पाइरल का स्पाइरलम होगा। हाँ ठीक है, बी का हो जाएगा दूध। ठीक है, कोमोसेट हो गया विब्रो। 4 ठीक है, और स्पाइरल का स्प्रम स्पाइरेलम, सी का 2 हो जाएगा। बी का क्या, स्फेरिकल है, स्फेरिकल क्या होगा, कोकस हो जाएगा। एक और रॉड शेप होगा बेसिलस। क्या देख लेता हूँ, रॉड शेप बेसिलस हो गया, जी सर। कोकस स्फेरिकल हो गया, स्पाइरलियम स्पाइरल हो गया, विब्रो कोमोसेप्ट हो गया। क्या यस सर। चलो आगे देखो, फर्स्ट का 2 नंबर होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस हो बी गया, का तपेदिस हो गया। बी का 1 होगा। विब्रियो कोलोरे, कोलोरा हो गया। और सी का 4, डी का 4। क्लोस्ट्रिडियम टेटनस, ये हो गया टेटनस।
डी का क्या दिया, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड हो गया ये। B. इजी था, नामे से पता चल जा रहा था क्या। जी सर। 3 नंबर देखो, मुंह धोने पानी लेते बेटा, ठंडा ना मत लेना, अथी वाला ले लेना, फिल्टर वाला। नहीं हो रहा है नहीं सर। ये। ओब्लिगेट एरोब्स, एरोब्स मतलब हो गया जो कि ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन लेगा। हाँ, एन एरोब जो ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब अनिवार्य जिसमें ऑक्सीजन हो गया, ओब्लिगेट एरोब्स हो गया। और एब्लिगेट एनोगेट हो गया जिसमें कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उसके बाद है फैकल्टिव एनएरोबिक्स। ये बताए थे बेटा कि ये ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, ऑक्सीजन है भी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया तुम्हारा फैकल्टिव एनएरोबिक्स, एनएरोब्स हो गया। ठीक है, उसका बाद माइक्रो एरोफाइल्स हो गया। तो अब इसके हिसाब से बनाओ बेटा, क्या होगा। आए? नहीं मालूम सर। चलो देख लेते हैं, क्या नंबर, 3 नंबर है। देखो, माइकोबैक्टीरियम जो हो गया वो हो गया ऑब्लिक एरोब हो गया, क्लोस्ट्रेडियम हो गया ऑब्लिगेट एन एरोब हो गया, ई कोलाई हो गया फैकल्टेटिव एनएरोब हो गया। ठीक है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक होगा ई कोलाई। ये है कैंपिलोबैक्टर हो गया, ये माइक्रो एरोफाइल हो गया। ये सबको नोट कर लेना, ठीक है। मीनिंग तो सब समझिए गए हो, तो उसके हिसाब से नोट कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर देखो, लैक्टोबेसिस कर्ड फॉर्मेशन। 1 का 2 हो जाएगा सर। लैक्टोबैसिलस दही बनाना। राइजोबियम 1 का 2। नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायो फर्टिलाइजर हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये 4 हो जाएगा। D का 3 हो जाएगा। C का स्ट्रेप्टोमाइसिस 4। ये हो गया 1 नंबर। एंटीबायोटिक बनाने में, ठीक है। एंटीबायोटिक निर्माण। 3 हो गया। और एजिटोबैक्टर जो हो गया बायो फर्टिलाइजर हो गया ना। आए? हाँ ठीक। हाँ। वही हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया कर्ड फॉर्मेशन, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, और एजिटोबैक्टर हो गया बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। और लास्ट है जी सर। पांचवा क्वेश्चन देखो, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया 1 का हो जाएगा 3। 1 का 3, ठीक है। बी का रॉबर्ट कॉच दिया है। 3 नंबर सर, जीवाणुओं की खोज। जीवाणुओं की खोज, तीन। चलो
लियोन हॉक क्या क्या दिए हो? हम्म, अच्छा, ये बैक्टीरिया कोई जीवन। ए का तो 3 हो गया, ठीक है। बी का सी क्या का हो रोबोट जाएगा खोज? सर। Discover antibodies. न दूसरा है। वैक्सीन 4। लुइस पास्चर क्या खोज किया था? TB. रेबीज के टीके कोई। वैक्सीन का टीबी का कारण का खोज कौन किया था? रोबोट कोच। देख ही लेता हूँ इसको जल्दी। कोच ही ना पड़ेगा सर। अब कोच ही पढ़ना बेटा। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया हो गया लियोन हॉक। रोबोट कोच हो गया, ट्यूबरक्लोसिस का खोज किए थे, ठीक है। टीबी के कारण का। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक्स का खोज, पेनिसिलिन पहला खोज किए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन नहीं था जी। जी सर। लुइस पास्चर हुआ वैक्सीन का डेवलपमेंट के लिए। रेबीज का अब ट्रू फॉल्स है, 9 मिनट है, इसको भी निपटाइए लो। True. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर True है ऑर्गेनिज्म सर। होता है, ट्रू है। ट्रू जी है। सर। 2 नंबर देखो। फॉल्स है। फॉल्स है। फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सभी हार्मफुल नहीं होते हैं। 3 नंबर देखो। तीसरा का ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है, ठीक है। चौथा चौथा का भी ट्रू है। True. ट्रू ये भी है। ट्रू होगा कि स्प्रिंग, True हॉट है। स्प्रिंग और सॉल्ट लेक्स में भी मतलब सरवाइव करता है। केन लिखा है फॉल्स है इसमें। सर। ये एंटीबायोटिक जो होता है इस वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं फॉल्स। करता है। ये बैक्टीरिया इधर रहता है, 6 का वायरस इधर ट्रू है। रहता है। तो 6 नंबर देखो। ट्रू है। True. ट्रू है। हाँ ट्रू है। गट उसी में होता है, ट्रू है। जीओटी गट। गट उसी के लिए बना है। 7 का फॉल्स है। उनका फॉल्स। एसेक्सुअली होगा। फॉल्स। डिफिजन सेक्सुअल और बाइनरी फ्यूजन होगा। चलो 8 नंबर देखो। ट्रू है। 8 का ट्रू है सर। ट्रू। ठीक है। ग्राम स्टेनिंग के तहत जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्राप्त करते हैं, ठीक है। 9 का फॉल्स। फॉल्स होगा, प्रोक्रेटिक होता है ये। प्रो का है यस यस लोग आते हैं। 10 नंबर। False. फॉल्स है सर। फॉल्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है ना। जी सर। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से जरूरी नहीं है। 10 फॉल्स है। कंपाउंड माइक्रो माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से भी देख सकता है। जी सर। 11 नंबर देखो। ट्रू ट्रू। हाँ, गट में जो पाया ट्रू जाएगा, है सर। गट में जब पाया जाएगा इकोलाई, तब क्या होगा? फायदेमंद होगा। फायदेमंद। लेकिन जब वो यूरिनरी ट्रैक में पाया जाएगा तब Harmful. हार्मफुल हो जाएगा। बैक्टीरिया बोथ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल। True. ट्रू होगा सर। ट्रू ट्रू है। है सर। ट्रू, ठीक। 12 ट्रू ही है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी करिए लोगे क्या कि रहने दो कल के लिए? रहने दो, कल अब निपटा देंगे, उसमें एक्सर्शन रीजन भी है। ठीक। और कुछ कुछ क्वेश्चन लिखने वाला भी दिए हैं, उसको भी तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है।
यस सर। यस सर। पीडीएफ बना के भेज दिए हैं। रितेश बढ़िया लिखा था, हम देखे थे तुम्हारा मेंस अथी वाला जो टेस्ट लिए थे बेटा। लॉन्ग भी ठीक से लिखना, ठीक है। राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा, इसीलिए देता हूँ उस तरह के भी क्वेश्चन। आज तो रवि का क्लास भी नहीं है। आज नहीं है ना? ना, आज रवि का क्लास नहीं है। नहीं है।